तो चलिए आज की इस वीडियो में एक और डाउट क्लियर करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे अभी हाल फिलहाल हमने डोप स्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन किए हुए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, और जिसमें हमने ये भी डिसाइड किया था कि एक डोप स्टिक्स की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, एग्जॉस्टिंग सिस्टम, बर्निंग्स और आफ्टर देन रॉ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स किस कैटेगरी में होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो वो वीडियोस आप नहीं देखें तो उस वीडियो को चेकआउट आप ज़रूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और डाउट्स, जो कि है हमारा ऐश। जिस तरीके से आपको ये जलती हुई धूप स्टिक्स दिख रही होंगी, जिसमें हमने तीनों कैटेगरीज को कवर किया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस ये भी बताने की कोशिश करूंगा। ये सपोज डैट ग्वार गम से बनी हुई वाइट धूप स्टिक्स हैं। सेकंड जो हमारे पास है धूप कोन है, जो कि जोस पाउडर से बना हुआ है, मेकिंग बाय जोस पाउडर। और थर्ड जो है कलर कैटेगरीज की हैं। कलर कैटेगरीज मीन्स ये भी जो है ग्वार गम से रिलेटेड बनाई जाती हैं, प्लस इसमें एडिशनल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम इसके ऐसे से ये चीज़ें भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे धूप स्टिक्स के लिए बेटर फ्रेगनेंस या फिर बेटर पाउडर्स कैसे होने चाहिए, और इसकी क्वालिटीज़ हमें कैसे पता चलेगा? क्या ऐश देख के हम चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं? तो इसी के बारे में ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्वार गम। ग्वार गम वाली जो स्टिक्स हैं आपको दिख रही होंगी, जो कि इसके ऐश किस तरीके से हैं। थोड़ा सा और जूम आउट करने की मैं कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप देखना चाहो तो इसके ऐश जो हैं, तो सपोज हमारा जो ऐश है ये कुछ इस तरीके से आपको वाइटनेस में देखने को मिलेंगी। ग्वार गम, जैसे कि बताया कि ग्वार गम जो हमारे धूप स्टिक्स या पाउडर्स कैटेगरीज के लिए उतना जो है बेटर नहीं होती। और सेकंड चीज़ में जो सेकंड वीडियोज़ है हमने उसमें ये भी डिस्कशन किया था कि ग्वार गम हमारे परफ्यूम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होता है, जिससे फ्रेगनेंस में भी इश्यूज आ सकते हैं क्वालिटी वाइज। तो ऐश देखो, ऐश सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँ तो इसके ऐश जो ग्वार गम पाउडर से बना हुआ ऐश है, सॉरी जलने के बाद जो ऐश निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो ग्वार गम वाली जो ऐश होती हैं उसमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता। आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जलने के बाद इसके जो ऐश हैं वो बार बार टूटते जा रहे हैं। नीचे कैमरा में भी आप देखना चाहो तो ये ग्लास में भी कुछ ऐश गिरे हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और इस ऐश में आप देखना चाहो तो हल्की सी दरारें भी देखने को मिलेंगी। मतलब आप ये समझो जो पाउडर्स की कैटेगरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग का ही इशू कर रही, बॉन्डिंग का ही जो है इसमें आपके धूप स्टिक्स के लिए मदद कर रही हैं। बाकी ओवरऑल हमारे फ्रेगनेंस में अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये कैटेगरीज आपके लिए, आपके धूप स्टिक के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। क्योंकि देखो लचीलापन जिस मटेरियल्स में होगा, सपोज डैट आपके जो ग्वार गम है उसमें अगर लचीलापन होगा तो वो फ्रेगनेंस को भी, सपोज जोस है, एक कैटेगरी जोस है, मैं जोस के ऊपर भी आऊँगा। तो वो क्या करती हैं कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो परफ्यूम सिस्टम है, जो परफ्यूम्स को एक मैच्योर करके रखे, उसको टिका के रखे, तो वो जो परफेक्टनेस है ये ग्वार गम वाइट वाली रॉ स्टिक्स में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। और बाय द वे हम ऐश से भी चीज़ों को 100% सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम ये चीज़ें भी क्लियर कर सकते हैं। देखा जाए तो इसके पाउडर्स में कोई कमी नहीं है, पाउडर्स बहुत अच्छे हैं, फाइन पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक छोटी सी गलती यही है कि इसमें जोस पाउडर का इस्तेमाल ना करके ग्वार गम से इसे बनाया गया है, जिसके वजह से ये क्वालिटीज़ में अच्छी तो ज़रूर हैं, लेकिन ग्वार गम की वजह से कहीं ना कहीं इसके फ्रेगनेंस में भी थोड़ा इफेक्टनेस है। और सेकेंड चीज़ जो इसकी क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो ग्वार गम में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्वार गम मोस्टली बर्निंग इशू कर ही जाता है। तो बर्निंग इशू की वजह से इसमें नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है,
जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो फ्रेगनेंस को और क्वालिटी को दोनों को भी इफेक्ट करता ही है। तो ये हमारा जो है ग्वार गम कैटेगरीज, इसको हम अलग करते हैं। हम चलते हैं सीधा सीधा जोस में। तो ये रहा हमारा जोस वाली कैटेगरीज जिसमें भी धूप कोन्स बनी हुई है। इसके ऐश को आप देखोगे तो ये हल्का डार्कनेस आपको दिखेगा, मतलब प्योरली वाइट नहीं है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार अगर इसके पाउडर्स में बाय द वे किसी तरीके का कमज़ोर या हल्का वुड इस्तेमाल करें, तो हल्का वुड जलने पर भी इसी तरीके की चीज़ें छोड़ता है, जिसमें हल्का सा क्या होता है मतलब कार्बनिक जिसे हम कहते हैं ना थोड़ा सा इसके ऐश जो है डार्क होंगे। डार्क मतलब प्योरली वाइट नहीं होगा, जैसे ये दिख रहा है वाइट, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि एडिशनल जोस पाउडर होता है। और जोस पाउडर बेसिकली जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है उसकी थोड़ी सी लचीली होती है और रेड कलर में होता है, जिनके वजह से इसके ऐश में कुछ इसी तरीके के चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ अब मैं बता देता हूँ, बाय द पाउडर्स खराब होगा या फिर इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया होगा तो ये ऐश जो है बिल्कुल बिल्कुल काला हो जाएगा। ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी, कहीं आपको कहीं किसी जगह पे ख़राब माल मिला होगा या फिर आप बनाते होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, किसी छोटी क्वांटिटी में आप मटेरियल लेना, उसमें नाइट्रेट जो है ज़रूरत से ज़्यादा डाल देना, और ज़रूरत से ज़्यादा डाल के आप एक बार देखना तो आप देखोगे कि वो ऐश बिल्कुल पूरी तरीके से कालापन आता है। काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा जो ऐश है बत्ती का वो काला आ रहा है, तो वो काला आने का कारण यही होता है कि उसमें नाइट्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल की गई होती है। और जो उसकी जो स्टिक्स हैं, धूप स्टिक, जैसे कि ये कोन बना हुआ है, सपोज अगर स्टिक भी होता तो इसी तरीके से होता, खाली इसमें डाई का ही डिफरेंस है, मटेरियल ओवरऑल वही होता है, चाहे धूप स्टिक वाली सॉरी जोस स्टिक हो चाहे कोन वाली धूप स्टिक हो। तो ये एक कंडीशंस है और इसके पाउडर से मटेरियल को हम गुड मानेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो हमें चीज़ें दिख रही हैं वो 100% सही हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो हमारी वाइट ग्वारगम से बनी हुई है वो चीज़ें खराब है, खाली इसमें जो है ग्वारगम का ही इशू है। अगर इसमें जोश होता तो ये 100% क्वालिटीज़ में उभर के ज़रूर आता। इसी कैटेगरीज में हम ले लेते हैं, तो ये है हमारे पास कलर। कलर में क्या होता है भाई, चीज़ें वही हैं, ग्वारगम यूज़ किया गया, एडिशनल होता है कलर। कलर क्या होता है, कलर इसके जो ऐश हैं सेम इसी तरीके से दिखाई देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जो कलर है वो कलर जलने के बाद तो अपना कोई रिएक्शन नहीं छोड़ता। हाँ, रिएक्शन छोड़ेगा तो वो परफ्यूमिंग में छोड़ेगा। कलर बेसिकली एक केमिकल कैटेगरीज हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और वही चीज़ें आपके प्रीमिक्स में मिलाई जाती हैं या तो उसे डिपिंग किया जाता है, जैसे मेटेलिक स्टिक्स है तो उसको डिप किया जाता है, तो वो कहीं भी परफ्यूमरी के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये कलर का ही एक छोटा सा पार्ट था। बाकी देखा जाए तो कलर आज के टाइम में बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सीजनेबल वाइज ये चलता है, लेकिन कलर में आप ध्यान दें कि आपके परफ्यूमरी कहीं ना कहीं इफेक्टनेस तो रहेंगी। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई जिसमें धूप का हमने बर्निंग का और ऐश का डिस्कशन किया है, और आगे वीडियोस में बने रहें। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए।